students, in the last video we have discussed exercise 2.1. Today we are going to start or learn some properties about whole numbers. Properties of whole numbers के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं students. The first property is closure property. Now सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि closure property का मतलब क्या होता है. For example, हम ये प्रॉपर्टी कौन से नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं? होल नंबर्स. चलो, व्हाट डू मीन बाय होल नंबर? द होल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू इनफाइनाइट. ठीक है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि अगर कोई भी दो होल नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये दो नंबर लेते हैं 1 एंड 2, ये दोनों कैसे नंबर है? होल नंबर है. अगर हम कोई भी दो होल नंबर लेंगे और उसका प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, और अगर आंसर हमें होल नंबर ही मिले तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. चलो, सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स. सो एडिशन के लिए सपोज हमने ये दोनों होल नंबर ले लिए, इन दोनों का प्लस करें. चलो, व्हाट विल बी द आंसर? 1 + 2 = 3. नाउ 3 इज विच काइंड ऑफ नंबर स्टूडेंट्स? होल नंबर. 3 को भी हम होल नंबर कह सकते हैं. यस. सो अगर दो होल नंबर का प्लस करने से आंसर क्या मिल रहा है? होल नंबर ही मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. डन. नाउ चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन. चलो, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सपोज 3 - 2. चलो, 3 - 2 करें तो क्या मिलेगा? 1. तो ये तो होल नंबर है, राइट? बट अगर ऐसे माइनस करें तो 2 - 3, तो इन दैट केस योर आंसर विल बी -1. ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे -1 आंसर आया है. लेकिन यहां पे -1 जो है वो होल नंबर में आता नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ चेक फॉर द मल्टीप्लिकेशन. If we are taking any two whole numbers, for example 3 × 2, then what will be the answer? 6. So 6 is also whole number students, right? So हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि कोई भी दो नंबर लेंगे और वो दोनों कैसे होने चाहिए? होल नंबर. कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर अगर होल नंबर मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. राइट? क्लियर? नाउ चेक फॉर द डिवीजन. तो 3 / 2 दोनों होल नंबर है, लेकिन 3 / 2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? पॉइंट में मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट? सो वो होल नंबर होगा नहीं, वो होल नंबर नहीं होगा, राइट? इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट? सो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो ये याद रखना स्टूडेंट्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए कौन से दो ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. क्लियर है? सो आई होप आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो पहले हम एडिशन ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर कोई भी दो होल नंबर लो मैं, राइट? तो a + b = b + a ही मिले तो हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर ले लिए 3 + 2. a की जगह मैंने क्या लिया? 3 लिया स्टूडेंट्स, और b की जगह क्या लिया? 2. चलो, a + b मतलब 3 + 2 करें तो क्या आंसर मिलेगा? 5, राइट? अब हमें b + a मतलब 2 + 3 करना है, तो 2 + 3 का भी आंसर क्या मिला? 5. दोनों का आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स? सेम मिला. तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये एडिशन ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है.
क्लियर। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, हम कोई भी ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे 3+2 करूं या 2+3 करूं, आंसर क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। क्लियर, उसे हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। राइट, तो ये किसके लिए चेक किया स्टूडेंट्स, हमने एडिशन के लिए। नाउ चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन। चलो सब्ट्रैक्शन के लिए अगर चेक करेंगे तो प्लस की जगह इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये दोनों सेम मिलता है तो हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो एग्जांपल लेके चेक करते, यही एग्जांपल, यही नंबर्स लेते हैं। चलो 3 - 2 करें तो आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1। लेकिन अगर 2 - 3 करें तो आंसर क्या मिलेगा, -1। ये दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं। राइट, तो इससे हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। राइट स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, हम कोई भी ऑर्डर में प्लस माइनस करें तो आंसर हमें सेम मिलना चाहिए। अगर सेम मिलता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। चलो नाउ अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, अगर a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, अगर आंसर सेम मिलता है तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 2 करूँ तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आंसर 6 मिलेगा। अब ऑर्डर चेंज करें, 2 × 3 करें तो भी आंसर क्या मिलता है, 6 मिलता है। क्लियर, दोनों केस में आंसर क्या मिला, सेम मिला। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट, ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स उसके अंदर आ सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर, नाउ चेक फॉर द डिवीजन। चलो डिवीजन के लिए चेक करेंगे तो आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। अगर ये दोनों सेम मिलते हैं तो हम बोलेंगे डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो चेक करते हैं एग्जांपल लेके। तो 6 ये होल नंबर है, डिवाइड बाय 3। चलो 6 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलेगा, 2। 3 डिवाइड बाय 6, यहां पे आंसर 2 मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, 0.5। ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों सेम मिलेंगे नहीं। राइट, सो इन दैट केस वी कैन से दैट डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। चलो मैं आपको बताता हूँ 3 को कैसे डिवाइड करते हैं 6 से। तो 3 डिवाइड बाय 6 मतलब 3 को अंदर लिखेंगे और बाहर 6 लिखेंगे। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। क्या मैं 3 को 6 से डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। चलो नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और अगर पॉइंट लगाया तो यहां पे पीछे 0 लगाते हैं। ओके, अब 30 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, 6 5 जा 30, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 6 5 जा 30। तो इसलिए आंसर क्या मिला, 0.5। राइट, तो ये दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं, मतलब डिवीजन ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े, वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा था। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। राइट, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, होल नंबर्स के बारे में। ओके, सो आई होप आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स, 3 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल एडिशन के लिए चेक करते हैं पहले। तो अगर 3 होल नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल a प्लस b प्लस c, यहां पे देखो मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं। यहां पे देखो स्टूडेंट्स 3 नंबर है a b एंड c, लेकिन b और c को इस तरफ कहां लिखा है, ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 4 ब्रैकेट 3 प्लस 2, हमने 3 नंबर लिए 4 3 एंड 2। ओके, चलो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब इसका प्लस करेंगे। तो ये 4 का 4 एज इट इज, प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 होगा। ओके, नाउ इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 9।
राइट। अब आप देखो यहाँ पे ए की जगह क्या रखा था मैंने 4, बी की जगह 3 और सी की जगह 2। चलो इस तरफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 4, बी की वैल्यू क्या है 3, अभी इन दोनों का ब्रैकेट किया है, और सी की वैल्यू क्या थी 2, उसको अलग रखा है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 + 2। चलो 7 + 2 कितना हो गया 9। दोनों केस में आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स, सेम ही मिला ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। आप देख सकते हो ये सारे के सारे होल नंबर्स लिए हैं मैंने। ओके, नाउ चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन। तो जहां पे भी प्लस दिखे वहां पे क्या करना है आपको, अब माइनस करना है। चलो सेम नंबर के लिए चेक करते हैं, 4 - 3 - 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये 4 का 4 एज इट इज, माइनस 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 1। ओके, नाउ 4 - 3 इज इक्वल 4 - 1 सॉरी 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। ओके, नाउ इस तरफ वाला पोर्शन चेक करते हैं। तो ए की जगह क्या है 4, बी की जगह क्या है 3 और सी की जगह क्या है 2। चलो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो 4 - 3 यानी 1 - 2। चलो 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो 2 में से 1 निकालोगे तो 1, और बड़ी वैल्यू माइनस की है इसलिए -1 आंसर आएगा। राइट। तो ये दोनों केस में आंसर सेम नहीं मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ चेक फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू, यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू आएगा, a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या लिखेंगे c। अगर ये दोनों सेम मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाई जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई b की जगह 3 मल्टीप्लाई 2, सेम नंबर्स ही ले रहे हैं हम। सबसे पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 का 4 एज इट इज, ब्रैकेट 3 × 2 = 6, ना 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। ओके, ना इस तरफ a की जगह है 4 मल्टीप्लाई, b की जगह है 3 मल्टीप्लाई, c का 2, तो 4 × 3 = 12 मल्टीप्लाई 2। चलो 12 × 2 = 24। तो दोनों केस में आंसर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, आपको सेम मिल रहा है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन satisfy associative property। क्लियर है। ओके, नाउ चेक फॉर द डिवीजन। चलो डिवीजन प्रॉपर्टी के लिए हम चेक करते हैं कि डिवीजन प्रॉपर्टी मतलब a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। पहले b और c का डिवाइड करेंगे, बाद में उसका आंसर c के साथ डिवीजन करेंगे। चलो इसमें और नंबर लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 6 का 6 डिवाइड का डिवाइड एज इट इज, पहले इन दोनों का डिवाइड करें। चलो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर मिलेगा 2। राइट। अब किसको किसके साथ करेंगे, 6 का 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 2 यानी 3। तो इस केस में आंसर क्या मिला 3। अब इस केस में चेक करते हैं। चलो तो 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। चलो 6 और 2 का डिवीजन करो स्टूडेंट्स, तो आप पॉइंट में आंसर आएगा। सीधी सी बात है, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, इधर आंसर क्या मिलेगा पॉइंट में। तो ये दोनों आंसर सेम मिलेंगे नहीं। राइट। सो डिवीजन प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, सॉरी डिवीजन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। राइट। क्लियर है। सो आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिवाइड करो। राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको डायरेक्टली सम करके ही बताता हूं। यहां पे सपोज ऐसा है, आपको दो सम दिए हैं कि 107 मल्टीप्लाई 12 लाइक दिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर करना क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, दो नंबर को आपको ऑब्जर्व करना है
और आप सोचो कि कौन से नंबर को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ दो टर्म्स के अंदर। चलो 107 है तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 7 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। देखो 100 + 7 107 हो गया। तो मैं इसको ऐसे दो नंबर में लिखूंगा जिसमें एक नंबर के पीछे सबसे ज्यादा जीरो आते हो। क्लियर? तो 100 + 7 लिखा और ये 12 का 12 एज इट इज। अब यहां पे ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स आपको, यहां पे ब्रैकेट के अंदर प्लस है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है। ओके, अब ये जो नंबर है ना 12, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 12 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। राइट? तो इधर क्या लिखेंगे हम? 12 × 100, बीच में जो साइन है वो एज इट इज लगा देंगे, प्लस 12 × 7। राइट? चलो 12 × 100, जब भी जीरो वाले मल्टीप्लीकेशन आए तो जीरो को क्या करोगे? हाइड। 12 1 जा 12 और जो जितने जीरो है उतने लगा दो पीछे, प्लस 12 7 जा 84। राइट? अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 1284। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट? एक और एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। चलो यहां पे सपोज है 5 × 105, तो इसको आप नॉर्मल मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मेथड है वो फास्ट हो जाएगी। चलो 5 का 5, 105 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 100 + 5 लिख सकते हैं भाई। यस। तो अब ये 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 5 को इसके साथ भी करना है। चलो क्या होगा? 5 × 100, बीच में जो साइन है वो इधर लिख देंगे, 5 × 5। दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, जितने भी टर्म्स है उन सब के साथ। चलो 5 × 100 दैट इज 500, 5 5 जा 25। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 525। राइट? सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये सारी प्रॉपर्टी, आई होप आपको ये 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी we will discuss exercise 2.2 in the next video. Right? So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप ध्यान से इसको समझ लेना। इसी प्रॉपर्टी का यूज हमें एक्सरसाइज 2.2 के अंदर करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.